गुरुवार की सुबह उदयपुर की फिजाओं में गुस्से और विरोध का दर्द घुला हुआ था। हजारों हाथ एक साथ खड़े थे और सैकड़ों जुबानों से एक ही आवाज निकल रही थी, समाज कंटकों को सजा मिले। सूरजपोल चौराहे के पास में दो मंदिरों की मूर्तियां खंडित थी और आसपास का सामान भी जला हुआ था। जैसे ही दर्शनार्थियों ने इस दृश्य को देखा तो मानो उनकी आंखों से खून उतर आया हो। अपने भगवान की इस तरह की स्थिति भक्तों ने सपने में भी नहीं सोची थी। देखते ही देखते आग की तरह शहर में फैली इस खबर ने हर हिंदू को झकझोर कर रख दिया। सैकड़ों लोग मौके पर पहुंच गए और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस बीच पुलिस प्रशासन ने भी मौके पर पहुंचते हुए शांति व्यवस्था को बनाए रखने की कोशिश की। वैसे एक संदिग्ध को हिरासत में लिया भी था, लेकिन आक्रोशित लोग जिला कलेक्ट्रेट पहुंच गए और गगनचुंबी नारों के साथ इस मामले में किसी और की साजिश बताते हुए मामले का पटाक्षेप करने की अपील कर डाली। वैसे यह पुलिस के लिए भी एक चुनौती हो गई थी, लेकिन उदयपुर जिला पुलिस अधीक्षक ने एएसपी सहित सभी एसएचओ और जिला स्पेशल टीम को जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी करने के निर्देश दिए थे। करीब 150 सीसीटीवी और मुखबिरिया तंत्र की मदद से आखिरकार शाम तक खाकी के जवानों ने आरोपी युवक को धर दबोचा। युवक का नाम आकाश वाल्मीकि है और वह नशे का आदी है। इसके पिता निगम में सफाई कर्मी हैं। कुछ दिनों से मानसिक रूप से परेशान आकाश रात 1 बजे मंदिर के पास आया और पेट्रोल की मदद से मूर्तियों में आग लगा दी। एक तरफ जहां आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली है, वहीं दूसरी तरफ नटराज होटल की गली से भागते आकाश को पथिक होटल के पास पकड़ने वाले जवान शक्ति सिंह की भूमिका विशेष रही है। सुबह से लेकर शाम तक आरोपी को पकड़ने की इस मशक्कत में सूरजपोल थानाधिकारी डॉक्टर हनवंत सिंह राजपुरोहित, डीएसपी प्रभारी दिलीप सिंह, इतवारी लाल, शंकर लाल, सुखदेव सिंह, तेज सिंह, ओमवीर सिंह, विक्रम सिंह, मनमोहन सिंह, राकेश, प्रमोद, प्रवीण, ओम प्रकाश, अनिल पूनिया, प्रहलाद, रविंद्र, सीताराम, विक्रम सिंह, राम निवास और फिरोज के साथ अभय कमांड कंट्रोल टीम की महत्ती भूमिका रही। जैसा कि आपको पता ही है, सुबह आज सूरजपोल थाना क्षेत्र में कुछ मंदिरों में आगजनी की घटनाएं हुई थी। थाना पुलिस सूरजपोल को सुबह इतला मिली थी कि यहाँ मंदिर में जो पूजा की सामग्री है, श्रृंगार सामग्री है वगैरह जली हुई पड़ी है और मंदिर में डिस्टर्बेंस किया हुआ है। एसएचओ सूरजपोल, डीवाईएसपी ईस्ट वगैरह के द्वारा मौका मुआयना किया गया। परिवादी की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया और मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान प्रारंभ किया गया। इन घटनास्थलों के आसपास एक विक्षिप्त लड़का भी घूमता है, अक्सर इसका मुकाम रहता है और वहीं आसपास सोता भी है और वो बीड़ी माचिस या कुछ कागज़ वगैरह भी वहाँ जलाता है। उसको भी सुबह डिटेन किया गया था। विक्षिप्त है वो, डॉक्टरों से भी बात की गई थी, उससे भी दिन भर अनुसंधान किया गया था। पैरेलल घटना की वेरिफिकेशन के लिए और आरोपी के वेरिफिकेशन के लिए हमारी जिला स्पेशल टीम, थाना पुलिस की स्पेशल टीम और जो भी इस मामले में पारंगत है तकनीकी विशेषज्ञ, उनको इस मामले में लगाया गया था। हमने सीडीआर एनालिसिस, बीटीएस डाटा और सीसीटीवी कैमरा पे फोकस किया कि आरोपी जिसको डिटेन किया है या अन्य जो भी है, क्योंकि सूरजपोल ऐसा क्षेत्र है जो सार्वजनिक प्लेस है और यहाँ हमने काफ़ी कैमरे लगा रखे हैं, अभय कमांड की मदद से, जन सहयोग की मदद से भी लगे हुए हैं। तो इन कैमरों पे फोकस करके जब हमने ढूंढना शुरू किया, लगभग गलियों के आसपास जो रास्ते निकल रहे हैं वगैरह, लगभग 150 सीसीटीवी कैमरे हमारे इन 15-20 जो कांस्टेबल्स थे इन्होंने ढूंढे। रात को 12 से 1 बजे के बीच सूरजपोल चौराहे पे एक लड़के का मूवमेंट हमें संदिग्ध लगा। लंबे बाल थे, लंबाई भी ठीक ठाक थी और वो स्कूटी वगैरह अपना वाहन ला करके एक जगह पार्क करता है, फिर उतरता है, फिर पैदल जो घटनास्थल की गलियां आसपास उसमें इसका मूवमेंट होता है। रात के समय में किसी भी लड़के का 12 से 1 के बीच में बिना किसी काम के इस प्रकार घूमना भी हमें संदिग्ध लगा। इस पर हमारी टीमों ने इसकी पहचान स्थापित करने की कोशिश की। हमारे पास कोई ज़्यादा आगे लाइन नहीं थी कि लड़का है कौन। पूछते हमें पता चला कि ये आकाश नाम का लड़का है जो इंदिरा नगर बीड़ा का निवासी है। इसके पिताजी सफाई कर्मी है निगम में। और जब इसको डिटेन करके पूछताछ की गई तो इसे अनुसंधान के दौरान इसने बताया कि घटना इसी ने की है। जो भी घटनास्थल है, 2-3 जगह जो भी है, सारे इसने आगे चल करके अपनी तस्दीकें कराई हैं। इसने एक दिन पहले, उसी दिन कल ही रात में जो है पेट्रोल पंप से एक बोतल में पेट्रोल लिया था। उस पेट्रोल की सहायता से उसने यहाँ पे ये आग लगाई है। माचिस वगैरह भी थी, इसके हाथ में जो निशान वगैरह वो भी है। घटना के समय जो इसने कपड़े पहन रखे, जो सीसीटीवी फुटेज मैंने आप लोगों को दिए हैं, वो कपड़े भी इसके घर पे खोले हुए बरामद कर दिए हैं। इसका पिताजी का ये कहना है कि ये गांजे का नशा करता है।
और गलत संगत में है, और इस नशे की वजह से इसकी स्थिति अभी कुछ दिनों से अजीब सी है। इसका प्रयास तो था कि जला दिया जाए, क्योंकि वो प्रस्तर प्रतिमाएं हैं तो वैसे भी नहीं कर सकती, तो उसमें जो भी उसमें चीज़ ऐसी ज्वलनशील थी, जैसे माला है, कपड़ा है, कोई आसपास झाड़ू पड़ा है, कोई सूखी चीज़ पड़ी है, सूखे हुए फूल पत्ते हैं, तो वो जल गए और बाकी जगहों पे काला काला निशान हो गया। और इसलिए इसने ज्वलनशील पदार्थ का भी सहायता ली, पेट्रोल लिया इसने बोतल में वगैरह में, बोतल वगैरह भी हम बरामद कर रहे हैं। स्कूटी इसके पास से मिल गई है, कपड़े मिल गए हैं। तो इस प्रकार से इस व्यक्ति की ये हरकत है, जिससे कि आज दिन भर ही पुलिस ने इस तरह की कोई घटना पहले की घटना जिसके घर वाले ज़रूर कह रहे हैं, इस प्रकार का रिकॉर्ड पे कोई नहीं आया, हम देखेंगे, क्योंकि इस प्रकार की कोई हरकत हुई भी नहीं। घर वाले ज़रूर कह रहे हैं कि घर पे इस प्रकार की, जैसे जूते जला देता है, कपड़े जला देता है, कल रात को झगड़ा करके निकला है, मंदिरों में जाता है। ये भी हमने पूछा कि ये मंदिर क्यों चुने, बीड़ा का निवासी है, तो इसके पिताजी के सफाई कर्मी जो है उनका एरिया ये है, वो इन गलियों, और कई बार उनके साथ में या वगैरह इसने भी सफाई इन एरियो में की है, तो इन गलियों के मंदिर वगैरह इसने देखे हुए, इस वजह से इन्हें इन मंदिरों का चयन किया।